कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका पंचदशाः पाठा लेकर। और पंचदशाः का अर्थ होता है पंच यानी 5 और 10, 10 और 5 15, 15वां पाठ। और इस पाठ का नाम है गीता वचनामृतानि। तो इसे अलग अलग करके देखें तो गीता यानी जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, और वचना यानी वचन, अमृतानि यानी गीता के अमृत वचन। तो इसमें जो है श्लोक दिए गए हैं, आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहला है आपका त्वमादि देवा पुरुषा पुराणः त्वमसि विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादि देवा, अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे परम पुरुष, हे तुम ही आदि पुरुष हो, तुम ही आदि देव, पुरुषा पुराणः पुराण पुरुष हो, अर्थात तुम ही आदि पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही विश्व के यानी संसार के परम अर्थात सबसे ऊपर, सबसे बड़े, परम निधानम तुम ही इस संसार का आश्रय यानी आधार हो। वेतासि वेदम च परम च धामम, वेतासि तुम ही जानने योग्य और जानने वाले परम धाम हो। तुम ही जानने वाले भी हो और तुम ही हर वस्तु को जानने योग्य, तुम ही हर वस्तु को जानने वाले हो और तुम ही सबके जानने योग्य हो। त्वाततं विश्वमनंत, त्वाततं विश्वम अनंत रूपम, और तुम ही इस विश्व में अनंत रूप से व्याप्त हो, यानी व्याप्त हो। त्वाततं विश्व अनंत रूप, विश्वम अनंत रूपम, तो तुम ही इस पूरे संसार में अनेकों रूपों से यानी अनंत जिसका अंत ना हो, जो भी वस्तु दिखाई देती है वो ईश्वर का ही रूप है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि संसार में अनंत रूपों से ईश्वर विद्यमान है यानी व्याप्त है, यानी हर जगह उसी का प्रसार है, उसी का फैलाव है, उसी का ही सब कुछ है। अगला देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा यानी जब जब ही धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत जो है वो अर्जुन के लिए संबोधन किया गया है। अब कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है भारत, अर्जुन का नाम एक जो है वो भारत भी है, तो हे भारत, जब जब धर्म की हानि संसार में होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, और जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म के उत्थान के लिए सृजा में हम अपने को सृजन करता हूँ या प्रकट होता हूँ। तब मैं प्रकट संसार में प्रकट होता हूँ, किस लिए? धर्म का उत्थान करने के लिए। अर्थात पूरा अर्थ इसका, संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए यानी धर्म का उत्थान करने के लिए सगुण रूप से प्रकट होता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ना आए तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम यानी साधुनाम, साधु का अर्थ यहाँ पर सज्जन से है। जो साधु लोग हैं यानी सत्मार्ग के पर चलने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनको साधु कहा जाता है। तो उनकी रक्षा के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की यानी जो दुष्कृत्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उनके विनाश के लिए अर्थात दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में
संभवामि यानी संभव हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ। तो पूरा अर्थ इस प्रकार से हो गया कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। आगे देखिए, इसमें जो है वो सुखे दुखे समे कृत्वा, अर्थात कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा यानी सुख में दुख में समान होकर, लाभा अलाभो जया अजो यानी लाभ अलाभो अर्थात हानि, जय और पराजय, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख में समान होकर, ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वास्यसि यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और इस प्रकार से तुम उस पाप के भागी नहीं होगे। सुख दुख में समान, लाभ और हानि में समान, जय और विजय यानी इन सब में समान भाव रखकर तुम युद्ध के लिए तुरंत ही तैयार हो जाओ और इस प्रकार का भाव रखने से तुम्हें पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। और अगला है आपका वासांसी जीर्णान यथा विहाय। वासांसी होता है वस्त्र और जीर्णान यानी फटे पुराने, जीर्ण हो गए जो फट गए हैं या पुराने हो गए। यथा विहाय, विहाय माने छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरोपराणि जैसे जिस प्रकार से पुराने और फटे वस्त्रों को छोड़कर नवानि नए गृह्णाति ग्रहण करता है नरोपराणि, पुराने और फटे वस्त्रों को छोड़कर जिस प्रकार मनुष्य नए वस्त्रों को दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, यथा शरीराणि विहाय जीर्णान न्यान्यानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार ये शरीर विहाय इस शरीर को छोड़कर आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश करती है यानी नया शरीर धारण करती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त होती है। अगला देखिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद यन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, नैनम नहीं दहति, दहति का अर्थ होता है जलना, पावका अग्नि, छिदंती छेदना, नैनम नहीं शस्त्राणि यानी आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्त्यापो और जल गीला नहीं कर सकता, न शोषयति, शोषयत का अर्थ होता है सोखना या सुखाना, मारुता वायु और वायु सुखा नहीं सकती, अर्थात आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म में केवल अधिकार है यानी मनुष्य का कर्म में अधिकार है और फल में नहीं, फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में। माँ कर्म फल हेतुर्भुव माँ ते संगो अस्तु कर्मणि, इसीलिए तुम कर्म करो और जब का आप कर्म करेंगे तो फल ईश्वर स्वयं देगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए आपका मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, और फल में अधिकार ईश्वर का है। कर्मानुसार फल अवश्य प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं, इसीलिए तू कर्म फल का हेतु मत हो, अर्थात कारण मत बनो, कर्म फल का कारण मत बनो। और तेरी कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो, ऐसा भी नहीं है कि कर्म ना करो, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, यानी आपकी विचारधारा इस तरह की ना हो कि अकर्मण्य होकर रहें, यानी कर्म का त्याग भी ना करें, कर्म करें और निष्काम भाव से करें। तो इस तरह से ये आपके इस श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। अगला आपका है शब्दार्थ, तो इन्हें आप याद करिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। अगला
देखिए अभ्यास कार्य के अंतर्गत उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इन्हें आपको बोलना है और लिखना है। और प्रश्न संख्या 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद में उत्तर का में है पुराण पुरुषा का। पुराण पुरुष कौन है? तो उसका उत्तर है श्री कृष्ण। खा में है अस्माकम कुत्र अधिकारा अस्ति। तो कर्मणि, कर्म पर हमारा अधिकार है। केसाम परित्राणाय ईश्वरः संभवति। किसके परित्राण, किसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर प्रकट होता है? तो साधु नाम। और घा में शस्त्राणि कम न छिंदंती। तो आत्मन, यानी आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। और प्रश्न संख्या 3 में देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, का ऊपर लिखा है और खा का इसके सामने लिखा है। गा में देखिए का में है परमात्मा आत्मानम कदार्शजति। तो परमात्मा आत्मानम अव्युत्थानम धर्मस, यानी धर्म के उत्थान करने के लिए अपने को सगुण रूप में प्रकट करता है। और कम आपा न क्लेदयंती। तो आत्मानम आपा न क्लेद यंती, यानी जल जो है वो जल गीला नहीं कर सकता। गा में जीर्णानि शरीराणि विहाय कहा संयाति। तो जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मानम संयाति। जीर्ण शरीर को आत्मा छोड़ देती है। पावका कम न दहाती। तो पावका आत्मानम न दहाती, आत्मा को, पावक किसको नहीं जला सकती? तो पावक यानी अग्नि जो है वो आत्मा को नहीं जला सकती, अभी आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न संख्या 4 में देखिए, निम्नांकित पदेषु संधिम कृत्वा तस्य नाम लिखत। और संधि करिए और उसका नाम लिखिए। तो संधि में देखिए नरः अपराणी। तो उसका क्या हो जाएगा? आ और आ। नरो पराणी, नरो पराणी। और इसमें पूर्व संधि है। बेता धन आसी, बेतासी, दीर्घ संधि। आ प्लस आ तो दीर्घ संधि। कर्मणि एव कर्मण्येव यण संधि। ग्लानि भवति ग्लानिर्भवति विसर्ग संधि। और सृजामि अहम सृजाम्यहम यण संधि। इस प्रकार से आपका संधि हुई। और अगला प्रश्न संख्या 5 में देखिए, अधोलिखित पदेषु शब्दम विभक्ति वचनम लिखति। तो इसमें जो है पद दिए हैं यथा जैसे त्वम का युष्मद प्रथमा एक वचन, और साधु नाम साधु षष्ठी बहुवचन। साधु नाम में जो शब्द है वो क्या है? साधु है, और विभक्ति षष्ठी है, और वचन बहुवचन है। और अगला देखिए, अगला शब्द है आपका धर्मस्य। तो धर्मस्य में धर्म जो है वो शब्द है, धर्मम षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम। फलेषु में फलम शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम। आत्मानम में आत्मन शब्द है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। और शरीराणि में शरीरम शब्द है, प्रथमा द्वितीया दोनों विभक्ति हैं और ये बहुवचन है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 5 पूरी हुई। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, अधोलिखित विशेष्य सह विशेषणानि योजयति। इनको आपस में मिलाना है। तो पुरुषः पुराणा, शरीराणि जीर्णानि और निधानम परम। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न 6 पूरा हुआ। और अगला और अंतिम प्रश्न है आपका अभ्यास कार्य में संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। तो इसे संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। का में है जल इसको गीला नहीं करता है। आपा एवं एनम ना क्लेदयंती। और खा में धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि। और गा में सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो। तो सुख दुखे समे कृत्वा युद्धाय युजस्व। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ।
और इसके साथ ही आपका ये पाठ भी पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।